हेलो एंड वेलकम टू सिविल्स एग्ज़ाम। हम देखेंगे आज लूसेंट सीरीज़ में जो पिछला हमने देखा था डायनेस्टी स्लेव डायनेस्टी। अब स्लेव डायनेस्टी में हमने देखा था कि बलबन जो था वो स्लेव डायनेस्टी का सबसे ताकतवर राजा था। इसके बाद बलबन के बाद जो आखिरी स्लेव डायनेस्टी का राजा था वो था केकाबाद, और केकाबाद को जलालुद्दीन खिलजी ने मार दिया था। जलालुद्दीन खिलजी ने कब? 1290 में। और इसके साथ ही खिलजी डायनेस्टी की शुरुआत की थी 1290 में। खिलजी डायनेस्टी के बारे में एक चीज़ देखेंगे तो खिलजी डायनेस्टी जो थी दिल्ली सल्तनत पे राज करने वाली सबसे कम राज करने वाली डायनेस्टी थी। इन्होंने सिर्फ 30 साल राज किया था। फाउंडर था इसका जलालुद्दीन खिलजी, जिसने राज किया था सिर्फ 6 साल 1290 से 1296। किसको मारा था इसने? कैकाबाद, जो स्लेव डायनेस्टी या मामलुक डायनेस्टी जिसे कहते हैं उसका आखिरी राजा था। जलालुद्दीन खिलजी के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं है क्योंकि इसने कुछ ज़्यादा टाइम इसको मिला नहीं था, 6 साल इसने राज किया था। और कहा जाता है कि जलालुद्दीन खिलजी के नेफ्यू या भतीजे अलाउद्दीन खिलजी ने ही इसको मारा था। ये भतीजा भी था प्लस इसका दामाद भी था। इसने इसको मारा था, ऐसा कहा जाता है। कब? 1296 में। और अलाउद्दीन खिलजी ने 1296 से 1316 तक राज किया। कब तक? 20 सालों तक। तो इसका राज था 20 साल का, 20 सालों का। और ये पहला तुर्किश सुल्तान था दिल्ली का जिसने अपने धर्म को पॉलिटिक्स से अलग रखा। इसने कहा था किंगशिप नोज नो किंगशिप, किंगशिप नोज नो किंगशिप मीन्स जो किंगशिप है, राज्य है, राजा है, वो किसी धर्म उसको नहीं जानता, अपने रिश्तेदार को। अलाउद्दीन ने कई इंपेरियलिज्म उसके बारे में देखे तो उसने कई राज्य जीते थे। गुजरात उसने जीता था 1298 में, रणथंभौर जीता था 1301 में, मेवाड़ जीता था 1303 में, मालवा जीता था 1305 में, जालौर जीता था 1311 में। दक्कन में मलिक कफूर को उसने भेजा था। मलिक कफूर कौन था? तो मालिक कफूर जो था इसे 1000 दिनारी भी कहते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक कफूर को 1000 दिनार में खरीदा था जब ये बहुत छोटा था। 1000 दिनार देके से खरीदा था मलिक कफूर को, और बाद में इसको हिजड़ा बना दिया था अलाउद्दीन खिलजी ने। और ये इसका गुलाम था अलाउद्दीन खिलजी का, और ये इसका सेनापति भी था, सबसे लॉयल सेनापति था। इसके रिश्ते भी थे इसके साथ। तो मलिक कफूर जो था इसको इसने भेजा था डेक्कन रीजन साउथ में जीतने के लिए। तो मलिक कफूर ने जो जीता था साउथ में जाके, इसने पहले यादव रूलर जो था देवनागरी का, उसका नाम था रामचंद्र, उसको हराया। फिर काकातिया रूलर जो था वारंगल का, प्रताप रुद्रदेव, इसको इसने हराया। पहले रामचरण को हराया, रामचरण जो कि यादव रूलर था देवनागरी का। फिर प्रताप रुद्रदेव जो कि काकातिया रूलर था वारंगल का, इसे हराया। फिर इसने होयसाला रूलर जो था द्वार समुद्रम का, वीर भल्लाल III, इसको हराया। फिर इसके बाद इसने पांड्या रूलर जो था मदुराई, ये जो मदुराई है पांड्या की कैपिटल थी, द्वार समुद्रम होयसाल की कैपिटल थी। ठीक, तो पांड्या रूलर जो था वीर पांड्या, इसको हराया। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म के बारे में देखें तो अलाउद्दीन के टाइम में 4 ऑर्डिनेंस इशू किए थे इसने। पहला ऑर्डिनेंस क्या कहता था? तो पहला ऑर्डिनेंस कहता था जो भी जमीनें या चीज़ें दी गई है रिलीजियस मतलब धर्म के आधार पे, उसको वापस लेना, वो वापस सरकार के कंट्रोल में आ जाएगी, राजा के कंट्रोल में आ जाएगी। दूसरा ऑर्डिनेंस क्या कहता था कि अलाउद्दीन ने रीऑर्गेनाइज किया था स्पाई सिस्टम को, जो स्पाइज होते थे उनको। थर्ड ऑर्डिनेंस क्या कहता था कि वाइन जो है शराब पर इसने प्रतिबंध लगा दिया था। थर्ड ऑर्डिनेंस कहता था प्रोहिबिशन द यूज ऑफ वाइन, तो शराब पे प्रतिबंध। चौथा ऑर्डिनेंस जो इशू करवाया था अलाउद्दीन ने कि जो मंत्री होंगे, नोबेल्स होंगे, उनकी सोशल गैदरिंग पे बैन करवा दिया। और दूसरा, वो इंटर मैरी नहीं कर सकते, मतलब आपस में ही मंत्री शादी नहीं कर सकते थे। फिर क्या किया अलाउद्दीन खिलजी ने? तो दाग सिस्टम लगवाया इसने, मतलब जो घोड़ा होगा उस पर दाग किया जाएगा, ताकि ये नहीं है कि कोई, जैसे कईयों को दिया जाता था घोड़ा तो वो कभी झूठा बता देते थे, उसी घोड़े की बार बार काउंटिंग करवा देते थे जब घोड़े का काउंट होता था। तो इसलिए हर घोड़े पे एक डिफरेंट दाग लगवा दिया ताकि उसकी घोड़े की बार बार
काउंटिंग ना हो सके। फिर इसने चेहरा सिस्टम लगवाया, जो सोल्जर है वो एक चेहरा बनाते थे। चेहरा मतलब कि उनका डिस्क्रिप्शन लिखा जाता था। जैसे आज सरकारी फॉर्म भरते हैं तो उसमें पूछा जाता है कि शरीर पे कहाँ कहाँ क्या निशान है उसके बारे में, तो उसे ही कहते हैं चेहरा सिस्टम। मतलब उसको कैसे उसकी शिनाख्त की जाए, इसलिए चेहरा सिस्टम बनवाया। अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया, जितनी भी ज़मीनें थी उसे मेज़र करवाई और उसको फिक्स करवाई, जैसे स्टेट के हिसाब से शेयर होते थे उसके। और इसने एक मुस्तक राज नाम का ऑफिसर रखा, किस लिए, जो रेवेन्यू को कलेक्ट करेगा। रेवेन्यू को कलेक्ट करने के लिए मुस्तक राज नाम का एक ऑफिसर भी। प्लस इसने क्या किया था, जो ज़मीन थी उसको हमने देखा था कि सभी ज़मीन का मेजर करवाया और उस ज़मीन के हिसाब से उसका टैक्स इसने लगा दिया था कि इतना टैक्स देना है। इसने क्या किया कि जो कमोडिटीज़ थी जितनी भी थी, क्योंकि इसने अब क्या किया था, जो सैनिक थे इनको कैश सैलरी देना शुरू किया था। अलाउद्दीन खिलजी ने सैनिकों को कैश सैलरी देना शुरू किया। और कैश सैलरी देने से होता ये था कि महंगाई बढ़ती थी। पहले तो ज़मीनें दे दी जाती थी तो खुद ही खेती करके उसमें से खा लेते थे, लेकिन कैश सैलरी देने से होता क्या था, महंगाई बढ़ने लगी। इसके लिए इसने क्या किया, जितनी भी कमोडिटीज़ होती थी, चीज़ें होती थी मार्केट में, उसकी कॉस्ट को फिक्स करवाया। इसके लिए इसने 3 मार्केट सेटअप किए दिल्ली में। ठीक, 3 मार्केट इसने सेटअप किए। पहली मार्केट जो थी वो उसमें अनाज बिकता था, फूड ग्रेन्स। दूसरी मार्केट जो थी उसमें कपड़े बिकते थे, महंगे कपड़े। तीसरी मार्केट जो थी इसमें घोड़े, गुलाम और कैटल्स बिकते थे। तो ये 3 मार्केट है। तीसरी मार्केट में घोड़े, गुलाम और कैटल। और हर मार्केट जो थी एक उसको जो था कौन करता था, सहाना नाम का एक ऑफिसर होता था जो उसको मेंटेन करता था उस मार्केट को, और मार्केट को जो चेक करते रहता था। अब सहाना जो था ये भी तो घूस ले सकता है। इसका काम था मार्केट को कंट्रोल में रखना कि कोई चीज़ ज़्यादा ऊपर ना चले जाए, दाम किसी की कीमत कम ना हो जाए, लेकिन हो सकता था ये खुद घूसखोर हो। तो इसको चेक करने के लिए, मार्केट को चेक करने के लिए 2 ऑफिसर रखे गए थे। एक का नाम था दीवाने रियासत, दूसरे का नाम था सहाना मंडी। ये दोनों ऑफिसर चेक करते, और जितने भी जो चीज़ें थी जब वो ओपन मार्केट में सेल के लिए आती थी तो उस मार्केट को कहते थे साराए अदल। साराए अदल क्या थी, जब कोई चीज़ सेल के लिए ओपन मार्केट में आती थी साराए अदल कहलाती थी। कई फोर्ट्स भी इसने बनवाए थे, जैसे अलाई दरवाज़ा बनवाया था इसने। जो कुतुब मीनार का एंट्रेंस गेट है ना, उसी को कहते हैं अलाई दरवाज़ा। इसने 1000 पिलर या 1000 पिलर वाला 1000 सुतून बनाया था। सुतून का मतलब ही पिलर होता है, 1000 सुतून बनाया था। फिर इसके टाइम पे, अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे एक पोइट हुआ करते थे जो इसके कोर्ट पोइट थे। कौन, अमीर खुसरो। अमीर खुसरो जो थे अलाउद्दीन खिलजी के कोर्ट पोइट थे। 1316 में अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हो गई तो मलिक काफूर ने, जिसे 1000 दिनारी भी कहते हैं, उसने गद्दी संभाली। तो फिर काफूर ने क्या किया, एक साहिबुद्दीन नाम का जो अलाउद्दीन का 6 साल का बेटा था, इसको राजा बना दिया। ठीक, उसके बाद हुआ क्या, काफूर खान को मार दिया गया, और जो लास्ट राजा था मोहम्मद खान, उसको भी मुबारक खान ने उस बच्चे से गद्दी हटा के खुद छीन ली। मुबारक खान कौन था, तो ये भी अलाउद्दीन खिलजी का ही बेटा था। बट मलिक काफूर ने अलाउद्दीन के छोटे बेटे को गद्दी दी थी जिसका नाम था शहाबुद्दीन, जो कि 6 साल का था। लेकिन क्या किया, इसके बड़े बेटे ने, मुबारक खान जो कि अलाउद्दीन का बड़ा बेटा था, उसने मलिक काफूर को पहले साइड करवाया और फिर खुद के हाथ में गद्दी ले ली और बताया कि मैं तो शहाबुद्दीन का रिजेंट बन रहा हूँ, जब तक शहाबुद्दीन बड़ा नहीं होगा तब तक के लिए मैं राज करता हूँ। इसने भी अपने बाप अलाउद्दीन खिलजी की तरह अपना एक गुलाम बनाया जिसका नाम था मुबारक हसन। इसने भी उसको पहले हिजड़ा बनाया और इसके भी उसके साथ संबंध थे, लेकिन मुबारक हसन मलिक काफूर जैसा लॉयल नहीं निकला। इसने क्या किया, इसने मलिक हसन जो था, इसने मतलब मुबारक खान ने मुबारक हसन जो था इसको एक टाइटल दिया था खुसरो खान। लेकिन ये जो मुबारक हसन था
इसने ही मुबारक खान को बाद में मरवा दिया और टाइटल धारण किया इसने नसरुद्दीन। ठीक, फिर हुआ कि जिसको ये जो खुसरो खान था, या हम कह सकते हैं मुबारक हसन था, इसको मार दिया गाजी मलिक ने। गाजी मलिक कौन था? उस टाइम गवर्नर था। ये किसके टाइम गवर्नर था? तो ये गवर्नर था अलाउद्दीन खिलजी के टाइम का। जब इसने देखा इतना कुछ चल रहा है कि पहले तो गफूर खान को मरवा दिया गया, फिर उसके बाद मुबारक खान ने खुद गद्दी हथियाई, फिर उसने एक स्लेव रखा मुबारक हसन। अब इस मुबारक हसन को इसने इतना सम्मान दिया, खुसरो खान नाम का टाइटल दिया, फिर भी इस मुबारक हसन ने मुबारक खान को मरवा दिया और खुद का टाइटल ले लिया नसरुद्दीन। तो इन सब से तंग आके गाजी मलिक जो था, जो कि गवर्नर था दीपालपुर का, इसने खुसरो खान को ही साइड किया और गाजी मलिक ने एक नई डायनेस्टी की शुरुआत की, जो हम देखेंगे अगले लेक्चर में, क्योंकि ये थोड़ा लंबा होगा। तो आज के लिए इतना ही। सब्सक्राइब करें सिविल्स एग्ज़ाम को। थैंक यू।